क्वाइट प्लेस एक हॉरर मूवी है। फर्स्ट सीन में हमें एक वीरान जगह दिखाई जाती है जो कि एक मार्केट प्लेस है और हल्की हल्की हवा चल रही होती है। अंदर मार्केट में हर चीज़ बिक्री होती है और वहाँ कोई नहीं होता। फिर एक फैमिली के मेंबर धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। फिर एक बच्चा भागता हुआ दिखाया जाता है जो कि इस फैमिली का छोटा बेटा होता है और वहीं दूसरी साइड एक लड़की नंगे पैर चल रही होती है। उसका नाम रैगन होता है और वो बहरी होती है। कुछ ही देर में इनकी मदर वहाँ आ जाती है। वहाँ वो एक शेल्फ से एक मेडिसिन जार उठाती है, उसमें से मेडिसिन अपने बेटे को देती है। इसके बाद वहीं छोटा बेटा शेल्फ से अपना टॉय उठाता है कि वो टॉय उसके हाथ से निकलकर ज़मीन पर गिरने लगता है। जल्दी से रैगन भागकर उस टॉय को पकड़ लेती है ताकि ज़मीन पर गिरकर वो कोई साउंड क्रिएट ना करे। इससे पता चलता है कि रैगन एक इंटेलिजेंट लड़की है। इसके बाद बच्चा अपने फादर ली के पास जाता है जो इशारा करता है कि अंदर से अपनी माँ को ले आओ। सब इशारों से बात करते हैं और कोई आवाज़ नहीं निकालते क्योंकि कोई भी आवाज़ से इनकी जान को एक हॉरिबल क्रिएचर से खतरा होता है। रैगन फादर ली के साथ बैग में वीडियो कैमरा और दूसरी चीज़ें रखती हैं। इसके बाद वहीं रैगन की माँ आ जाती है और उसके साथ उसका बड़ा बेटा मार्कस भी होता है। वो इशारे से कहती है कि जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा, हमें वापस जाना चाहिए। फिर वहीं छोटा बेटा आता है जिसे देखकर फादर ली उसके हाथ से स्पेस शटल टॉय लेकर उसकी बैटरी निकाल देता है ताकि कोई आवाज़ ना हो। फिर वो फैमिली बाहर चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो बच्चा बैटरी को टेबल से उठा लेता है। सारे फैमिली मेम्बर्स नंगे पैर होते हैं। फैमिली जंगल की तरफ अपने घर की तरफ मूव करती है और इनका छोटा बेटा सबसे पीछे होता है। और फिर तभी फैमिली मेम्बर्स को बैक साइड से स्पेस शटल टॉय की आवाज़ आती है और पता चलता है कि छोटे बेटे ने उस बैटरी को डालकर ऑन कर लिया है। फादर ली तेज़ी से भागते हैं अपने बच्चे की जान बचाने के लिए, लेकिन इससे पहले ही वो हॉरिबल क्रिएचर आकर उसको मार देती है। अब छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है। इस कहानी में फैमिली दुनिया में ज़िंदा रहने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ ज़्यादातर इंसान एक ब्लाइंड लेकिन साउंड सेंसिटिव हॉरिबल क्रिएचर से मार दिए जाते हैं। ये फैमिली पहले ही अपने मेंबर को चुप रहने या कोई भी आवाज़ निकालने से मना कर चुकी होती है, लेकिन ली का छोटा बेटा इस क्रिएचर का शिकार हो जाता है। फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से हमेशा साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। अब दिखाया जाता है कि 1 साल से ज़्यादा टाइम निकल जाता है। रैगन एक जगह लेटी होती है और उसकी जब आँख खुलती है तो वो एक फील्ड में होती है। फिर वो अपनी माँ के साथ जाना शुरू कर देती है, जबकि फादर ली एक कमरे में बैठकर सीसीटीवी मॉनिटर पे इनको देख रहे होते हैं और वहाँ कुछ साइड पर टैग भी लिखा होता है। इस पे सर्वाइव ब्लाइंड मेडिकल सपोर्ट क्रिएचर के बारे में लिखा होता है और बहुत सारे न्यूज़पेपर भी रखे होते हैं। यहाँ ली बाहर की दुनिया से रेडियो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है। ली बाहर आता है और देखता है कि इसका बड़ा बेटा एक गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमा रहा होता है। अपने फादर को देखकर वो अंदर अपनी माँ के पास चला जाता है, जो कि एक नॉइसलेस तरीके से डिनर रेडी कर रही होती है। फिर फैमिली साथ में डिनर करती है, बहुत खामोशी के साथ, और सर्कल में नीचे बैठे हुए एक दूसरे के हाथ पकड़कर प्रे करती है जैसे वो हमेशा साथ रहेंगे। सब डिनर करते हैं। फिर रैगन और उसका बड़ा भाई गेम खेलते हैं कि अचानक इनके हाथ से एक चीज़ गिर जाती है जिससे ज़मीन पर आग लग जाती है और आवाज़ भी होती है। ली जल्दी से आगे बढ़कर वो लगी हुई आग को बुझा देता है और ऊपर की तरफ देखता है और बच्चों को चुप रहने को कहता है। रात का टाइम होता है और किसी परिंदे की बाहर से आवाज़ आती है और रूम में इनका लैंप भी हिलने लगता है। ली का बेटा खामोशी से रोते हुए सॉरी बोलता है क्योंकि वो चीज़ उससे गिरी होती है। वहाँ वो हॉरिबल क्रिएचर आ जाती है, लेकिन इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती और चली जाती है क्योंकि ली सब कुछ संभाल चुका होता है। अब दिखाया जाता है कि ली एक हियरिंग एम्पलीफायर बना रहा होता है रैगन के लिए, क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता। नेक्स्ट डे ली घर के बाहर मिट्टी फैला रहा होता है। फिर रैगन अपने टिप टॉप पर चलती दिखाई जाती है और वो घर की डाउनस्टेयर की तरफ जाने लगती है। तभी कोई आकर उसको ज़ोर से पकड़ लेता है।
वो बहुत घबरा जाती है, लेकिन वो उसका फादर ली होता है जो साइन लैंग्वेज से ड्रैगन को कहता है तुम नीचे नहीं जा सकती और जानती हो क्यों। ड्रैगन इशारा करती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं शोर नहीं करूँगी। ली फिर उसको बताता है और एम्पलीफायर दे देता है, लेकिन ड्रैगन को पता होता है कि एम्पलीफायर हमेशा की तरह काम नहीं करेगा और ये नहीं सुन पाएगी। ली उसके हाथ में वो एम्पलीफायर पकड़ा कर चला जाता है। इसके बाद ली घर से अपने बड़े बेटे को लेने जाता है ताकि उसको कुछ स्किल्स सिखा सके। मार्कस अपनी माँ से कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता। हकीकत में वो उस हॉरिबल क्रिएचर से डरा हुआ होता है। फिर उसकी माँ उसे साइन लैंग्वेज के ज़रिए यकीन दिलाती है कि तुम्हारा फादर तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगे और ये ज़रूरी है कि तुम ये चीज़ें सीखो। वो सिर्फ तुम्हें इस काबिल बनाना चाहते हैं कि तुम अपनी केयर खुद कर सको और मेरा भी ख्याल रख सको जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और जब मेरे दांत नहीं होंगे। फिर वो स्माइल करती है जिससे मार्कस रिलैक्स हो जाता है और स्माइल करके बाहर चला जाता है। फिर वहाँ ड्रैगन आती है और इशारा करके उसे कहती है मैं भी जाऊंगी, लेकिन ली घर में रहकर अपनी माँ की मदद करने का इशारा करता है। ड्रैगन जाने का इंसिस्ट करती है, लेकिन ना जाने पर वो नाराज़ हो जाती है। गुस्से में वो घर आती है और अपने हीयरिंग एम्पलीफायर को सेट करने लगती है, ये देखने के लिए कि वो काम करता है या नहीं। ड्रैगन को अपने छोटे भाई की याद आती है जिसे वो हॉरिबल क्रिएचर ने मार दिया होता है, लेकिन बाहर जाने के लिए अपना बैग तैयार करती है। दूसरी तरफ ली मार्कस को एक नदी के पास मछलियाँ पकड़ना सिखा रहा होता है। पानी के बहने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है। ली एक मछली पकड़ लेता है और मछली के उछलने से बहुत आवाज़ आती है और मार्कस बहुत डर जाता है और उसे लगता है कि कहीं क्रिएचर हमें ढूंढ ना ले। फिर ली इशारे से बताता है कि पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा है तो हल्की सी आवाज़ वो नहीं सुन सकेंगे। तुम यहाँ सेफ हो। मार्कस फिर अपने फादर से बात करता है कि आपने ड्रैगन को क्यों नहीं आने दिया। फिर वो पूछता है कि आप छोटे भाई की डेथ को ब्लेम उसे करते हैं। फिर ली ना कहता है। मार्कस कहता है कि ड्रैगन खुद को ब्लेम करती है जो हुआ। फिर ली कहता है इसमें किसी की गलती नहीं है, वो मेरी बेटी है। इसके बाद बाप बेटे दोनों जंगल में होते हैं। वहाँ इन्हें एक बूढ़ा आदमी नज़र आता है और वो आदमी बहुत डरा हुआ होता है। उसके करीब एक आदमी खून से भरा हुआ ज़मीन पर गिरा हुआ होता है। ली ओल्ड मैन को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वह चिल्ला देता है। तभी ली मार्कस को जल्दी से एक तरफ ले जाता है और पेड़ के पीछे छुपा देता है। फिर वो हॉरिबल क्रिएचर वहाँ पहुँच जाती है और ओल्ड मैन को मार देती है। घर में ड्रैगन की माँ बेसमेंट की तरफ आ रही होती है कि इसका पैर स्टेयर में लगे एक नेल के ऊपर आ जाता है, जो कि इसके पैर में चला जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। वो हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास फ्रेम छोड़ देती है। वो ज़मीन पर गिर जाता है जिससे साउंड क्रिएट होती है। फिर वो जल्दी से अपना पैर नेल से निकाल कर नीचे आती है और रेड सिग्नल्स को जला देती है, क्योंकि उसे पता है कि वो हॉरिबल क्रिएचर साउंड से अलर्ट हो गई है। इस बेसमेंट से ऊपर उसे वो क्रिएचर नज़र आ जाती है। वो बहुत घबरा जाती है लेकिन चुप रहती है। वो रो रही होती है लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकालती। उस हॉरिबल क्रिएचर की आवाज़ लगातार आ रही होती है। जब ली और मार्कस अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं तो घर रेड लाइट में होता है, जिससे समझ आ जाता है कि ड्रैगन की माँ बहुत ज़्यादा खतरे में है। वो क्रिएचर इसे ढूंढ रही होती है और अपनी साउंड सेंसेस को यूज़ कर रही होती है कि अचानक से अलार्म बेल बजती है और वो क्रिएचर वहाँ बढ़ती है। घर से बाहर ली मार्कस को टॉर्च और रॉकेट देता है और उसे आगे जाने का इशारा करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम साउंड क्रिएट करो जो कि बहुत तेज़ हो और तुम्हारी माँ को भी तुम्हारी ज़रूरत है। मार्कस बहुत डरा हुआ होता है लेकिन मान जाता है। वो हॉरिबल क्रिएचर अभी भी घर में ही होती है। मार्कस जल्दी से जाकर घर के बाहर रॉकेट को जला देता है, जिससे एक फायर वर्क होता है और बहुत ज़्यादा शोर होता है। ये क्रिएचर उस साउंड को सुनकर उसकी तरफ मूव करती है। अंदर ली अपनी गन लेकर चला जाता है और अपनी वाइफ के पास पहुंच जाता है।
वो देखता है कि उसकी जान बच गई है, लेकिन उसके हाथ में एक न्यू बॉर्न बेबी होता है। मार्कस अभी घर से बाहर ही होता है, लेकिन मार्कस जल्दी से भागने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि हॉरिबल क्रिएचर उसका पीछा कर रही है और वो खेत में से गुजरता है। अंधेरे में वहाँ रैगन पहुँच जाती है और उसे मार्कस की टॉर्च नज़र पड़ती है। तभी वो हॉरिबल क्रिएचर रैगन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। रैगन अपने एम्पलीफायर से आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे सिर्फ विसल की आवाज़ आती है। उसी तरह वो क्रिएचर भी सुनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन नहीं सुन पाती। इसके बाद वो क्रिएचर वहाँ से चली जाती है। अब रैगन वहाँ पड़ी टॉर्च की तरफ बढ़ती है और उठाने लगती है, तो उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। वो बहुत डर जाती है, लेकिन वो मार्कस होता है। दोनों बहन भाई गले लग जाते हैं। घर के अंदर रैगन की माँ ठीक होती है, जबकि न्यूबॉर्न बेबी को ऑक्सीजन मास्क लगा के साउंड प्रूफ बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। रैगन की माँ मार्कस से के बारे में पूछती है और ली बताता है कि मार्कस ने जहाँ रॉकेट चलाया था वहाँ होगा और वो सही है। जबकि रैगन की माँ कहती है कि रैगन समझदार है, वो खुद को खुद सेव रख सकती है। फिर वो ली को कहती है कि मुझे वादा करो तुम मेरे बच्चों की रक्षा करोगे। फिर ली बाहर चला जाता है। अब घर में रैगन की माँ अकेली होती है, क्योंकि ली बाहर जा चुका होता है। थोड़ा टाइम गुजर जाता है, उसके साथ उसका बेबी भी होता है। फिर दिखाया जाता है कि पानी का पाइप टूट गया होता है और बेसमेंट में पानी आने लगता है। फिर ये दिखाया जाता है कि रैगन की माँ अपने बेबी के साथ वहीं होती है कि अचानक से वहाँ वो हॉरिबल क्रिएचर आ जाती है और वो पानी में होती है, जो कि साउंड को डिटेक्ट कर रही होती है। वो क्रिएचर रैगन की माँ के सामने होती है, जिससे रैगन की माँ बहुत डर जाती है, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं निकाल सकती। और उसे ये भी डर होता है कि बेबी रोने न लग जाए और इस क्रिएचर को अलर्ट ना कर दे। दूसरी तरफ रैगन मार्कस के साथ ग्रीन सॉइल वाली जगह पर होती है और वहाँ वो आग जलाती है ताकि फादर ली इसे देखकर इन्हें ढूंढ ले। फिर रैगन वहाँ से निकलने का कहती है, लेकिन मार्कस मना कर देता है। फिर अचानक मार्कस चल रहा होता है कि उसका पैर एक जगह एक अंदर चला जाता है, जिससे वो नीचे एक डोर से लटक जाता है, जो कि एक हैच डोर होता है। रैगन इसे मूव करने से मना करती है, क्योंकि मूव करने से डोर की आवाज़ आती है। थोड़ी देर में हैच डोर ज़मीन पर गिर जाता है, जिससे एक तेज़ आवाज़ होती है और इस तरह इस हॉरिबल क्रिएचर की अटेंशन रैगन की मदर से हटकर इस आवाज़ की तरफ चली जाती है और वो इस तरफ मूव करती है। मार्कस जहाँ गिरा होता है, रैगन मार्कस के पीछे जंप करती है और कोर्न में गिर जाती है। इसका दम घुटने लगता है। मार्कस बाहर आ जाता है और रैगन का हाथ पकड़ के उसे बाहर खींचता है। कुछ ही देर में वो हॉरिबल क्रिएचर इनके सामने होती है, लेकिन ये हैच डोर अपने ऊपर रख लेते हैं और कोई आवाज़ नहीं निकालते, जिसकी वजह से वो हॉरिबल क्रिएचर साउंड को डिटेक्ट नहीं कर पाती और वहाँ से चली जाती है। आखिरकार ली अपने दोनों बच्चों को ढूंढ रहा होता है और वो मिल जाते हैं। दोबारा इस हॉरिबल क्रिएचर की आवाज़ आती है। ली दोनों बच्चों को पिकअप ट्रक में छुपने को कहता है और वो चले जाते हैं। ली अपनी कुल्हाड़ी लेता है और उस क्रिएचर की तरफ बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो क्रिएचर ली को दूसरी तरफ फेंक देती है। मार्कस पिकअप ट्रक से निकलकर जोर की आवाज़ डैड की लगाता है, लेकिन जल्दी से दोबारा अंदर चला जाता है। हॉरिबल क्रिएचर डैड की आवाज़ से अलर्ट हो जाती है और पिकअप की तरफ बढ़ती है और वहाँ जाके ग्लास विंडो तोड़ देती है और उस ट्रक को ज़ोर ज़ोर से हिलाती है। दूसरी तरफ ली ज़ख्मी हालत में अपनी कुल्हाड़ी को दोबारा उठाता है और हिम्मत करके अपनी तरफ उस क्रिएचर का ध्यान भटकाता है और रैगन को इशारा करता है। ली अपनी बेटी को सिर्फ ये बताना चाहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसने हमेशा ऐसा किया है। रैगन ये देखकर खुश हो जाती है और स्माइल करती है। रैगन की माँ सीसीटीवी मॉनिटर से ये सब कुछ देख रही होती है। अचानक से ली ज़ोर से चिल्लाता है। वो हॉरिबल क्रिएचर बच्चों के ट्रक को छोड़कर ली की तरफ तेज़ी से बढ़ता है और ली को मार देती है।
इस तरह ली अपनी फैमिली की ज़िंदगी को बचा लेता है और अपनी जान को कुर्बान कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि रैगन और मार्कस की माँ मॉर्निंग में हाथ में गन लिए हुए बच्चों को घर ले आती है और रैगन सीसीटीवी मॉनिटर वाली जगह पर जाती है और वहाँ जाकर उसे अपने फादर की याद आती है और वो रोने लग जाती है। उसकी माँ भी उसके पास आकर रोने लग जाती है। न्यूबॉर्न बेबी मार्कस के हाथ में होता है। अचानक से लैंप हिलने लगता है और वो हॉरिबल क्रिएचर दोबारा घर में इनके सामने आ जाती है। रैगन की माँ उस पर गन पॉइंट करती है और कोई आवाज़ नहीं निकालता, लेकिन रेडियो कनेक्टिविटी की आवाज़ों से ये क्रिएचर इसकी तरफ अलर्ट हो जाती है और बहुत से मॉनिटर को तोड़ देती है। रैगन की नज़र उसके फादर के लिखे हुए टेक्स्ट पर पड़ती है, जहाँ लिखा होता है व्हाट इज़ द वीकनेस। ये इस क्रिएचर के बारे में लिखा होता है। रैगन को अभी भी अपने हीयरिंग एम्पलीफायर से विसल की आवाज़ आ रही होती है। वो देखती है कि वो हॉरिबल क्रिएचर तड़पना शुरू हो गई है। यहाँ से पता चलता है कि एक तेज सीटी की आवाज़ इसकी वीकनेस है, जिससे वो भाग जाती है। रैगन इसको माइक्रोफोन में डाल देती है, जिससे वो हॉरिबल क्रिएचर भागने लगती है और वो हॉरिबल क्रिएचर भाग जाती है। कुछ ही देर में वो दोबारा घर के अंदर वापस आ जाती है, लेकिन रैगन की माँ इस पे गन को फायर कर देती है, जो इसके मुंह पर जाके लगती है और वो क्रिएचर ज़मीन पर गिर जाती है और मर जाती है। फिर रैगन और उसकी माँ सीसीटीवी मॉनिटर से देखते हैं कि अभी भी वो वाली क्रिएचर बाहर होती है। हॉरिबल क्रिएचर बाहर घूम रही होती है। रैगन की माँ ऐसा इशारा करती है और स्माइल देती है और गन को सीधा कर लेती है। रैगन दोबारा माइक्रोफोन में वो एम्पलीफायर सेट कर देती है। इससे पता चलता है कि रैगन को उनकी वीकनेस का पता चल जाता है, जिससे इनकी जान बच जाती है।